हेलो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। ठीक है, तो मैनी नॉन लीनियर इक्वेशन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लीनियर इक्वेशन। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल फॉर्म इज बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, तो जनरल फॉर्म ऑफ बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई रेज़ टू द पावर एन, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स अलोन और कांस्टेंट। ठीक है, पी एंड क्यू क्या होते हैं? फंक्शन ऑफ एक्स अलोन या कांस्टेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, और एन जो है वो रियल नंबर है विच इज़ नॉन ज़ीरो एंड नॉट इक्वल टू वन। ठीक है, एन की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, और एन अगर वन हो जाएगा तो भी ये सेपरेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बर्नौली इक्वेशन इन वाई। ठीक है, तो क्या था आपका? डी वाई ओवर डी एक्स प्लस में फंक्शन पी ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, सम फंक्शन ऑफ एक्स क्यू वाई रेज़ टू द पावर एन। ठीक है, तो डी वाई ओवर डी एक्स है, यहाँ वाई की पावर एन है। ठीक है, ऐसे आप इसको बोल सकते, तो ये बर्नौली इक्वेशन है इन वाई। बर्नौली इक्वेशन इन एक्स भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि डी एक्स ओवर डी वाई प्लस में फंक्शन ऑफ वाई पी वाई बोल दिया, एक्स इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ वाई, इसको क्यू वाई बोल दिया, यहाँ एक्स है। ठीक है, तो यहाँ एक्स की पावर एन, तो ये क्या है? बर्नौली इक्वेशन इन एक्स है। ठीक है कि तो किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। दिस इज कॉल्ड बर्नौलीज इक्वेशन इन एक्स। तो इसको सॉल्व करने का एक मेथड होता है, ये रिड्यूसिबल हो जाती है टू लीनियर फॉर्म बाय सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, वो हम अभी देखेंगे, ये एग्जांपल है। ठीक है, इसी में हो जाएगा। द जनरल फॉर्म ऑफ बर्नौली इक्वेशन इन वाई इज दिस, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई की पावर एन, पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स अलोन और कांस्टेंट। तो हम ये यूज़ करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन v इज इक्वल टू वाई की पावर वन माइनस एन। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज़ करेंगे तो ये जो बर्नौली इक्वेशन है रिड्यूस हो जाएगी इनटू ए लीनियर इक्वेशन इन v। ठीक है, v को हमने क्या लिया था? y रेज़ टू द पावर वन माइनस एन। इस सब्स्टिट्यूशन से क्या होगा? ये जो बर्नौली इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी टू लीनियर इक्वेशन इन v। ठीक है, एंड कैन बी सॉल्व इजीली यूजिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड। ठीक है, लीनियर इक्वेशन तो आपको सॉल्व करना आता ही है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन ये होगी जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस में सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ पे y की पावर n नहीं है। ठीक है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। इसका सॉल्यूशन आपको पता है क्या होता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस में c, वेयर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e की पावर में y का कोफिशिएंट क्या है? px है, तो px dx। ठीक है, ये आपको आता होगा। तो देखते हैं इस सब्स्टिट्यूशन से कैसे बर्नौली इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाती है। ठीक है, देखते कैसे। तो बर्नौली इक्वेशन दे रखी है वाई में, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई की पावर एन। तो अब डिवाइड कर दो थ्रू आउट बाई वाई की पावर एन। ठीक है, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई वाई की पावर एन, तो आपको क्या मिलेगा? वन अपॉन में वाई की पावर में एन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस में पी वाई की पावर वन माइनस एन इज इक्वल टू क्यू, यही मिलेगा। ठीक है, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई वाई रेज़ टू द पावर एन, ये हमारा जनरल मेथड रहेगा। ठीक है, फिर ये जो है वाई की पावर वन माइनस एन, वी सब्स्टिट्यूट कर दो, सेट वी इज इक्वल टू वाई की पावर वन माइनस में एन। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एन वाई की पावर में माइनस एन डी वाई ओवर डी एक्स, यही बचेगा। ठीक है,
तो ठीक है ना, तो y की पावर तो 1/1 माइनस एन डी वी ओवर डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी y की पावर माइनस एन टी वाई ओवर डी एक्स। तो ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू इससे रिप्लेस कर दो क्योंकि ये इसके बराबर है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 1/1 माइनस में एन डी वी और डी एक्स प्लस p टाइम्स v मिल जाएगा ना, v क्योंकि y की पावर 1 माइनस एन v है, तो पी वी इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, बस सब्सटीट्यूट कर दिया तो 1 माइनस एन से मल्टीप्लाई कर दो तो डी वी ओवर डी एक्स प्लस में पी 1 माइनस एन वी इज इक्वल टू क्यू 1 माइनस एन। ठीक है, अब ये जो है ये क्या हो गई, लीनियर हो गई इन v में। ठीक है, ये फंक्शन ऑफ x हो गया टाइम्स v इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x डी वी बाई डी एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ x v इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x। सो दिस इज़ ए लीनियर इक्वेशन इन v और इसको हमें सॉल्व करना आता है। तो इसका ये सम फंक्शन ऑफ x को p1x बोल दो ना, p तो था ही x का फंक्शन और 1 माइनस एन कॉन्स्टेंट है, तो ये अब इस फंक्शन ऑफ x हो गया तो उसको p1x बोल दो, उसे q1x बोल दो। तो यहाँ से ये हो गया डी बी बाई डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ x p1x v इज इक्वल टू q1x। तो लीनियर इक्वेशन बन गई v में, तो उसका सॉल्यूशन लिखना आता होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर में p1 dx, p1 ये है आपका, तो p टाइम्स 1 माइनस में n dx। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, सॉल्यूशन हो गया v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q1x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। q1x क्या है, q1 माइनस एन, तो q1 माइनस एन इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। लास्ट में आप क्या करोगे, आपको आंसर y में चाहिए तो आप बैक सब्सटीट्यूट कर दोगे। आपने क्या v की जगह सब्सटीट्यूट कर दोगे y की पावर 1 माइनस एन, तो फाइनल आंसर हो जाएगा आपका y की पावर 1 माइनस एन इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q की पावर 1 माइनस एन इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी, वेयर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e इंटीग्रल ऑफ p 1 माइनस में n dx। ठीक है, तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, तो देखते हैं, ये एग्जांपल है, पहला एग्जांपल देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स माइनस में 1 बाई एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। तो ये लीनियर तो नहीं है लेकिन बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द टर्म वाई स्क्वायर। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई सम फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई की पावर एन। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स दिस इज ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई की पावर एन, वेयर पी एक्स इज माइनस 1 बाई एक्स। ठीक है, पी एक्स क्या है आपका माइनस में 1 बाई एक्स, क्यू एक्स क्या है आपका एक्स और y की पावर n है तो n की वैल्यू है 2। ठीक है, अब तो क्या करो, वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो। वाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, y की पावर -2 डी वाई बाई डी एक्स। यही था ना हमारा स्टेप पहला, y की पावर n से डिवाइड करना थ्रू आउट। तो यहाँ वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे, तो y की पावर -2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस में 1 बाई एक्स y की पावर -1 इज इक्वल टू एक्स, ये बचेगा। फिर हम सब्सटीट्यूशन लेंगे, v सेट v इज इक्वल टू वाई की पावर 1 माइनस एन, n 2 है तो 1 माइनस 2 माइनस 1, मतलब इसको v ले लेना है। ठीक है, इसको v ले लेंगे तो यहाँ से आपका डी वी बाई डी एक्स क्या बनेगा, माइनस में y की पावर में -2 डी वाई बाई डी एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो जाएगा इधर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस में डी वी बाई डी एक्स। तो इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, माइनस में डी वी बाई डी एक्स माइनस में 1 अपॉन में एक्स, वाई की पावर -1 क्या है v है इज इक्वल टू एक्स। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा डी वी बाई डी एक्स प्लस
1/x v इज इक्वल टू -x। अभी लीनियर इक्वेशन आ गई आपकी इन v में। अब इसका सॉल्यूशन निकालना आते ही आपको इंटीग्रेटिंग वेक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर में 1/x dx, 1/x का इंटीग्रल ln x, तो ये x ही हो जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर x हो गया। सॉल्यूशन v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। q क्या है आपका -x है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x है, तो माइनस में x² dx प्लस c, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो vx इज इक्वल टू माइनस में x³/3 प्लस में c, तो x से डिवाइड कर दो, माइनस में x² अपॉन में 3 प्लस c बाई x, ठीक है। तो v क्या था आपका 1/y, ठीक है, यही तो सब्स्टिट्यूशन लिया था ना हमने, v इज इक्वल टू y इनवर्स, तो 1/y। तो यहाँ से आपका 1/y क्या आ गया, माइनस में x³/3 प्लस c/x, ठीक है। ये सॉल्यूशन आ गया आपका, ठीक है। ये प्रोसीजर आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, dy/dx प्लस y/x इज इक्वल टू y², ठीक है। अगर हमें एंट्रेंस में हो, ठीक है, आपको जल्दी सॉल्व करना है क्वेश्चन, तो हमने जनरल सॉल्यूशन भी निकाल रखा है, ये आता है जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। dy/dx प्लस में py इज इक्वल टू qy की पावर n, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर v क्या y की पावर 1 माइनस n, ये सब्स्टिट्यूशन हम लेंगे, तो v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q 1 माइनस में n इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है e की पावर में p 1 माइनस में n dx, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन होता है। तो आप पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, e p 1 माइनस में n dx, फिर v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर इंटीग्रल q 1 माइनस में n इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर dx प्लस c। तो ये जनरल सॉल्यूशन होता है। v को रिप्लेस कर देना y की पावर में 1 माइनस n से, ठीक है। तो आंसर y में आना चाहिए ना, तो y की पावर 1 माइनस n, तो अब शुरू में भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, बस आपको याद रखना सब्स्टिट्यूशन क्या है, v इज इक्वल टू y की पावर में 1 माइनस n, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन ये सीधा ही ऐसे लिख सकते हो, y की पावर 1 माइनस n इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रल ऑफ q 1 माइनस n इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, वेयर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e की पावर इंटीग्रल ऑफ p 1 माइनस में n dx, ठीक है। इससे डायरेक्ट आ जाएगा, जल्दी से करना हो तो। प्रोसीजर तो पता ही है आपको, ठीक है। जैसे कि ये इक्वेशन है dy/dx प्लस py इज इक्वल टू qy की पावर में n, p और q आर आइदर फंक्शन ऑफ x अलोन और कांस्टेंट, तो यहाँ पे q कांस्टेंट है 1, px क्या है आपका 1/x, qx कितना है 1, और n की वैल्यू कितनी है 2। तो इसका सॉल्यूशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो निकाल दो, e की पावर में p 1 माइनस में n की वैल्यू 2 है, तो 1 माइनस n कितना हो जाएगा -1, तो px टाइम्स 1 माइनस में n, ठीक है। तो ये हो जाएगा e की पावर में, तो ये 1/x आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। 1/x का इंटीग्रल ln x, फिर माइनस है तो ln x की पावर में -1, e की पावर में ln x की पावर -1, तो x की पावर -1, तो 1/x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x आ जाएगा। सॉल्यूशन हो जाएगा आपकी y की पावर में 1 माइनस n -1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये होता है, इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर q टाइम्स 1 माइनस n, q 1 है, 1 माइनस n -1 है, तो -1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ये क्या आ गया आपका प्लस c, तो 1/y क्या आ गया आपका x
माइनस ln x प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन आ गया इसका। एक और क्वेश्चन देख लो, x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ln x। ये डिजायर्ड फॉर्मेट में तो है नहीं है, तो आप क्या करो x से डिवाइड कर दो थ्रू आउट, तो आपको क्या मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस में वाई बटा एक्स इज इक्वल टू एक्स ln x वाई स्क्वायर। ठीक है, तो p क्या आ गया 1/x, q क्या आ गया x ln x, n की वैल्यू आ गई 2। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर v सेट v इज इक्वल टू आई की पावर 1 माइनस n 1 माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो आपका आएगा e की पावर इंटीग्रल ऑफ p 1 माइनस में n, वो -1 है, 2 में dx, तो e की पावर में माइनस में ln x विच इज़ 1/x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1/x। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा y की पावर में 1 माइनस n 1 माइनस 2 माइनस 1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो q क्या है x ln x है, 1 माइनस में n वो -1 इंटू में ये 1/x जो आया dx प्लस सी। यहाँ से आपको मिल गया y की पावर -1/x इज इक्वल टू ये और ये। तो ये माइनस में इंटीग्रल ऑफ ln x dx प्लस सी। ठीक है ना, इंटीग्रल ऑफ ln x क्या होता है x ln x माइनस 1 x ln x माइनस 1 प्लस सी। ठीक है, इस माइनस को अंदर भेज सकते हैं आंसर मैच कराने के लिए। इसको x 1 माइनस में ln x प्लस में c। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन हो गया फाइनल। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज 5 ये खुद से करना। ठीक है, x से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स प्लस में y बाई एक्स इज इक्वल टू वाई क्यू। अब p क्या आ गया 1/x, q आ गया 1, n की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई की पावर n। तो दिस इज बर्नौली इक्वेशन। तो सेट v इज इक्वल टू आई की पावर 1 माइनस में n की वैल्यू 3 है, तो 1 माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है, फाइनल आंसर आपका ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2x प्लस सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही वाला क्वेश्चन करना है, ये सिंपल है, तो इसका ये आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही वाला करना है, इसका ये आंसर होगा, सामने नीचे लिखा हुआ है एक्सरसाइज 7, और ये एक्सरसाइज 8 है, यहाँ लिखा हुआ है इसका आंसर ये है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन कर लिए। अब एक और फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, जिसको रिड्यूस कर सकते हैं हम उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, जैसे कि एफ डैश ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी एक्स एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। ठीक है, तो आप क्या पुट करो, एफ ऑफ वाई को क्या पुट कर लो, टी पुट कर लो। ठीक है, ये सब्सटीट्यूशन कर दो। इस टाइप की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखे तो एफ ऑफ वाई को टी पुट कर लो, तो एफ प्राइम ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स। ये दिस विल इम्प्लाई दिस। तो एफ प्राइम ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स के आगे डी टी बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा डी टी ओवर डी एक्स प्लस में पी ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई टी है इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। ये क्या अब लीनियर इक्वेशन में चेंज होगी, विच इज़ लीनियर इन टी। ठीक है, दिस इज लीनियर इन टी। अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है,
एक और इक्वेशन होती है, इसको बोलते हैं रिकार्टी इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, रिकार्टी डिफरेंशियल इक्वेशन। वो बर्नौली में चेंज होती है, फिर बर्नौली से हम लीनियर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें 2 स्टेप करने पड़ेंगे। उसको पहले बर्नौली में चेंज करना पड़ेगा, फिर बर्नौली से फिर लीनियर में, फिर लीनियर से फिर हम आंसर पाएंगे। ठीक है, तो वो थोड़ा सा मेथड बड़ा हो जाता है तो एंट्रेंस में कम पूछता है। इसमें डबल चेंज 2 बारी बर्नौली में चेंज करना पड़ेगा, फिर बर्नौली से लीनियर में। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। सॉल्व dy/dx माइनस में 10y/1 + x इज इक्वल टू 1 + x e⁻x sec y। ठीक है, तो क्या करो, sec y से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 1/sec y cos y हो जाएगा, dy/dx माइनस में ये sin y cos y है। ठीक है, और sec y से डिवाइड किया है ना, तो sin y बचेगा अपॉन में 1 + x इज इक्वल टू 1 + x e⁻x। ठीक है, sec y से डिवाइड कर दिया तो 1/sec y, यहाँ पे भी 1/sec y, यहाँ पे भी sec y, तो ये तो 1 हो गया, तो ये वाली चीज़ बच गई इधर। ठीक है, ये sin y अपॉन में cos y। ठीक है, तो ये sin y इंटू sec y लिखा हुआ है 10y, तो sec y कट जाएगा, sin y बचेगा, तो sin y अपॉन 1 + x। अब ये क्या है, f'(y) dy/dx माइनस में f(y) सम फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x। तो sin y को क्या पुट कर लो, t पुट कर लो, तो यहाँ से आपका आ जाएगा cos y dy/dx इज इक्वल टू, दिस विल इम्प्लाई cos y dy/dx इज इक्वल टू dt/dx। तो cos y dy/dx क्या हो गया आपका, dt/dx हो गया। तो ये dt/dx माइनस sin y जो था t था, तो t अपॉन में 1 + x इज इक्वल टू 1 + x e⁻x। नाउ दिस इज a linear differential equation in t, this is linear in t। t में लीनियर है तो सॉल्यूशन निकालना है इसका। सॉल्यूशन क्या होगा, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx + c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर में p क्या है इसमें, माइनस में 1 अपॉन में 1 + x dx। ये हो जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया आपका 1 अपॉन में 1 + x। तो सॉल्यूशन क्या हो गया इसका, t इंटू में 1 अपॉन में 1 + x इज इक्वल टू q क्या है आपका 1 + x e⁻x। ठीक है, दिस इज q 1 + x e⁻x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 क्या है, 1 अपॉन में 1 + x dx + c। तो ये क्या आ गया आपका, t अपॉन में 1 + x इज इक्वल टू e⁻x, ये तो कट जाएगा, इंटीग्रल ऑफ e⁻x ही आएगा, प्लस c। t क्या है आपका, t इज़ नथिंग बट क्या था, sin y। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन दिया था लेट, तो t जो है sin y, तो sin y इज इक्वल टू 1 + x e⁻x + c। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये पता ही है। ठीक है ना, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं।